क्या है? हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला है। हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से जो है इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, लेबनान बॉर्डर से लगातार हमले कर रहा है और अब बदले में इजराइल ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों को उसने मार गिराया है। अब वॉर कहाँ खुल गई है? वॉर खुल गई है लेबनान के फ्रंट से, यमन के फ्रंट से भी वॉर खुली हुई है। उधर इजराइल हमास के ठिकानों पर गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। अब उसने लेबनान बॉर्डर पर हमला किया है हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराने के लिए। हिजबुल्लाह, हमास, ये तमाम आतंकी संगठन का मोटो है कि इजराइल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, यहूदियों को रहने के लिए कोई जगह नहीं दी जाए। सबसे पहले सीधे प्रोफेसर संगीत रागी से शुरुआत करता हूं। संगीत रागी जी, क्या माहौल बन रहा है या ये दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? जिस तरह से इस्लामिक देश एक साथ आते जा रहे हैं और यही उनका सबसे बड़ा रैलिंग पॉइंट है, अपना माहौल बनाने का, अपने आप को पावरफुल दिखाने का। देखिए दीपक जी, ये माहौल तो बना रहेगा, लेकिन विश्व युद्ध की मुझे कोई ऐसी संभावनाएं दिखती नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरब के देश ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि वो युद्ध में एक बार जाते हैं तो उनके विकास के सारे रास्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने इजराइल के साथ बहुत बार एक साथ मिलकर के युद्ध किया है और हर बार वो मार खाए हैं। ये युद्ध आज के दिन में 1948 का युद्ध नहीं है। आज के दिन में इजराइल पहले से ज़्यादा ताकतवर है। उसके साथ अमेरिका जैसी एक महाशक्ति खड़ी है, उसके साथ नाटो के बहुत सारे जो ताकतवर देश हैं उसके साथ खड़े हैं। और वो खुल करके, ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के मामले को हल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो हमास के साथ नहीं खड़े होना चाहेंगे। पूरी दुनिया में कोई भी जो है वो सभ्य व्यक्ति जो है, सभ्य समाज जो है, हमास के तरफ से नहीं खड़ा होना चाहता है। देखिए इस पूरे युद्ध जो शुरुआत की गई है उसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ जिस प्रकार से ईरान इसमें प्रवेश हुआ है, ईरान को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया के वार में ईरान कहीं न कहीं रसिया के साथ खड़ा हुआ है। तो ये जो चाइना, रसिया और ईरान का जो एक नया गठजोड़ खड़ा होकर के आया है, वही ये जो आग लगी है पश्चिम एशिया के अंदर, उसके जड़ में यही है। क्योंकि आपको पता है और हमें भी पता है कि इजराइल का जो संबंध है अरब देशों के साथ बहुत अच्छा होने जा रहा था। यूएई के साथ उनके संबंध अच्छे होने जा रहे थे। बहरीन ने लगभग मान्यता देने की बात कर दी थी। सऊदी अरब के साथ उनके समझौते हो रहे थे। और अमेरिका दिलचस्पी लेकर के जो एकॉर्ड हुआ था, वो अब्राहम एकॉर्ड, उसके बाद से लगा था कि पश्चिम एशिया में एक शांति होगी। और ये भी हमको पता है कि इजराइल ने भी बहुत पहले से कहा है कि भाई हम वो जो ऑक्युपेड एरिया है जिसे आप फ़िलिस्तीन कहते हैं, वो पैलेस्टाइन लैंड पे वो अपना सिविक डोमिनेशन नहीं चाहता है। यदि सिविक डोमिनेशन नहीं चाहता है, लेकिन वो साथ में ये भी चाहता है कि हमास या ये लोग जो हैं जो ये कहते हैं कि इजराइल का अस्तित्व ही हम खत्म कर देंगे, ऐसा वो होने नहीं देगा। और इसी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है। सारा अरब कंट्री एक साथ मिलकर के उससे लड़ चुके हैं। एक बार नहीं लड़ चुके हैं, 3 लड़ाइयां लड़ चुके हैं और तीनों बार पिट चुके हैं। मैं तो इजराइल होकर के आया हूं। जो गोलन हाइट्स है एक समय किसी और के पास था, जो आप वेस्ट बैंक है वो किसी और के समय था, और हम वो सब जाकर के एरिया हम देख करके आए हैं। इजराइल आज के दिन में एक बहुत बड़ा ताकतवर देश है और ये सारे मुल्क यदि एक साथ भी इकट्ठे कर देंगे तब भी वो पीटे जाएंगे, इजराइल उनको पीट देगा। जी न्यूज़।